बरेली बजट पर चर्चा कार्यक्रम का अबन कोऑपरेटिव बैंक डीडीपुरम बरेली में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांसद संतोष गंगवार ने बजट के ऊपर विस्तार से जानकारी दी और कहा, ये बजट सभी के लिए लाभदायक है। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सरकार सभी को निरंतर इन विभिन्न योजनाओं का लाभ दे रही है। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने बजट के ऊपर पूरे विस्तार से जानकारी देते हुए बताया, ये बजट सभी के लिए प्राप्त का कार्य करेगा और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को पूर्ण रूप से सार्थक बनाने का भी कार्य इस बजट से होगा। सभी के लिए रोजगार, सभी को रहने के लिए घर, सभी को रोजगार परक बनाना। सीए राजन विद्यार्थी ने बजट पर चर्चा की और इसके लाभ के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा, इस बजट से महिलाएं को लाभ मिला है, बच्चों को रोजगार के अवसर मिले हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से भागीदारी की गई है। महिला और पुरुष को रोजगार परक बनाने के लिए कौशल विकास के द्वारा सक्षम बनाया गया है। किसानों को सम्मान निधि दी गई है और छोटे छोटे लघु उद्योगों को भी सरकार ने बढ़ावा दिया है। सरकार का मकसद है सभी को रोजगार परक बनाना और स्किल इंडिया में भी सरकार ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। बैंकों में भी लोगों को लोन की सुविधा दिलवाई गई है, जिससे वह अपना रोजगार कर सके। बजट जो पेश किया गया है वह सभी को लेकर बनाया गया और सरकार की सभी योजनाओं को विस्तार से बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद संतोष गंगवार, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट विधायक प्रदेश सह कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल, मीरगंज विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा, नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्य, पूर्व विधायक छत्रपाल गंगवार, निवर्तमान मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, वीर सिंह पाल, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर केएम अरोड़ा, सीए राजन विद्यार्थी, कार्यक्रम संयोजक देवेंद्र जोशी, डॉक्टर अमृत काल का बजट कहा जा सकता है और क्या मुख्य बात है? देखिए, बजट जो इस बार आया है वो वाकई बहुत लोक कल्याणकारी है। पूरे देश की जनता, हर वर्ग को सोचकर, हर वर्ग की चिंता कर कर इस बार ये बजट बनाया गया है। लोगों ने जोड़ा कि ये बजट चुनाव को लेकर है या वोट की राजनीति नहीं है। मैं इसको गलत मानता हूँ। वोटों की राजनीति बिल्कुल नहीं है, लेकिन आम जनता के हितों का ध्यान रखकर इस बजट को बनाया गया है। टैक्स स्लैब, जो मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी दिक्कत थी, टैक्स स्लैब को 7 लाख तक कर दिया। आप समझे कि जो जीएसटी की लिमिट थी उसको 3 करोड़ तक पहुंचा दिया। हर जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके लिए बहुत बजट बढ़ा दिया। मतलब जिस तरफ से भी देखें, हर वर्ग की चिंता करते हुए और बहुत बड़ा दिल करके इस बजट को बनाया है। मुझको लगता है कि इस बार तो विपक्षियों को कोई मौका ही नहीं है बजट के खिलाफ कुछ बोलने के लिए। तो इतना अच्छा बजट अगर बनाया तो मैं इसके लिए पूरी सरकार को और पूरी देश की जनता को बधाई देता हूँ और इसका लाभ जन जन तक पहुँचाए। मैं अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ कि इसका लाभ भी हर जनता को, हर गरीब से गरीब जनता को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, इसकी चिंता करनी चाहिए। देखिए, बजट जो बनाया गया है इस बार जो 25 साल के लिए आगे के लिए बनाया गया है, इस बार जैसे हमारे मेन फोकस किया गया है हेल्थ पे, डिफेंस पे और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा फोकस किसानों के लिए किया गया है। तो हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है। मध्यम वर्ग को भी विशेष ध्यान रखा गया है। जो पुरानी डिफ़ॉल्ट है जो हमारे यूज करते थे, वो अब इनकम टैक्स बढ़ा के 7 लाख कर दिए गए। अब सबको इस नाते पूरा जोड़ा जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी बात है कि जीडीपी जो है 6.1 जा रही है। उसके बाद द्वितीय नंबर पर, सेकंड पे जो है चाइना है जो 5.2 पे जा रही है। बाकी सारी जीडीपी कोरोना की महामारी के बाद 1.321, इसके आसपास यूएस, जापान और ब्राज़ील, बाकी सारी जीडीपी 1 से नीचे है। तो हमारी बात सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने जो कहा उसको साकार करके दिखाया। सबसे बड़ी बात, मैं माननीय प्रधानमंत्री को आभार देना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन हमको दी गई है कोरोना काल में, सबको अनाज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि फाइजर की वैक्सीन थी किस तरीके से निष्क्रिय हुई है, जीरो साबित हुई। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने करके दिखाया है। हम मानते हैं कि बजट अमृत काल का एक नए स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। हमारी जो पहले जो मेडिकल कॉलेज 145 थे, आज वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। 78 से 200 से ऊपर हमारे एयरपोर्ट आ चुके हैं। करीब 3.25 लाख के आसपास जो सड़क का जाल था वो आज 7 लाख के आसपास पहुंच चुका है। हर चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा। अगर हमारे हाथ में धन भी आएगा, जो बजट पे अगर 50,000 रुपये लगभग हर आदमी के पास आएगा एक्स्ट्रा, तो कुछ ना कुछ हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके लिए सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार के लिए। इसी के लिए हमारे जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। धन्यवाद। देखिए,
बजट जो हमारा 1 फरवरी को पेश किया गया आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने, ये बजट बहुत अच्छा है। और इस टर्म का मतलब हमारे लोकसभा के इस सत्र का यह आखिरी पूर्ण बजट है, क्योंकि इसके बाद सन 24 में इलेक्शन हो जाएंगे। इस बजट के अंदर महिलाओं, गरीबों, मजदूरों, गांव, छात्रों, नौजवानों, इंडस्ट्रियलिस्ट, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। हर एक के फ़ायदे का बजट है। आम तौर पर गरीबों के लिए बजट है। इस बजट के अंदर इनकम टैक्स में 7 लाख तक की छूट दी गई है। गरीबों को मकान बनाने के लिए, जिनको मकान अभी तक नहीं मिल पाए, उनका वो रुपया बढ़ाया गया है। किसानों के लिए लोन के लिए राशि और बढ़ाई गई है। अच्छी नर्सरीज खोली जा रही हैं। हर घर में शौचालय के लिए और प्रबंध किया गया है। जिनके घर गैस नहीं है उनको गैस दी जा रही है। इस तरह से मैं यही कहूँगा, इस बजट में हर एक के फ़ायदे का है। हमारे गरीबों को राशन देने का जो चल रहा है इधर इतने समय से, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इतने दिन तक अपने गरीब भाइयों बहनों को, गरीब जनता को मुफ्त राशन दिया। दुनिया में है कोई ऐसी सरकार जितने इतने दिन तक राशन दिया? कोई नहीं है। तो हर मुमकिन सहूलियत दी जा रही है। बिजली के लिए और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। हाइड्रोजन एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारे फॉसिल फ्यूल, कोयला और डीजल, पेट्रोल, इनका कम इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। सोलर लाइट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैंने बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्कूटी और कार्स आ रही हैं ताकि लोगों को उनका फ़ायदा हो, एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। जब ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी और टेम्परेचर सही रहेगा तो हमारा भूमि पूरा पृथ्वी जो है उसका क्लाइमेट चेंज उस तेज़ी से नहीं होगा जिस तेज़ी से हो रहा है। सर, जो बजट पेश किया गया उसके आज बजट पर चर्चा हो रही है, गोष्ठी है, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये अमृत काल का पहला बजट है। हमारा देश इस वक्त एक ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग फेज़ में से निकल रहा है कि जहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। आज से पहले ऐसा देखा नहीं गया था कि इतने अच्छे बजट जो सारे समाज के लिए कुछ ना कुछ लेके आया हो, वो बजट अब प्रस्तुत होने लगे हैं धीरे धीरे। और इस बार के बजट में जो सबसे अच्छी बात है वो इनकम टैक्स स्लैब को हायर करने के लिए, जिससे एक बहुत बड़ा टैक्स पेयर देश के साथ जुड़ेगा। जितना टैक्स देश की सरकार को मिलेगा उतना ज़्यादा विकास होने की संभावनाएं रहेंगी। रेल बजट बहुत अच्छा आया है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरा ओवरऑल कहना यही है कि ये एक अमृत काल का बजट है जो हर बार कोई भी नए साल के अवसर पर बुज़ुर्गों की तरफ से, घर के बड़े बूढ़ों की तरफ से गिफ्ट या उपहार मिलते हैं। इस प्रकार ये मोदी जी की तरफ से इस देश के नागरिकों को एक उपहार के रूप में ये बजट आया है। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा को कम देखा गया है, किसानों के हित में कुछ कम बजट पेश किया गया, उसका क्या कहना है? विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना होता है। उनके पास कोई इश्यूज़ नहीं है, वो कुछ भी कह सकते हैं। आप जब भी देखेंगे किसानों के लिए जितना ज़्यादा बजट, जितना ज़्यादा एलोकेट किया गया है, ये सारी योजनाएं जो बनेंगी उसमें कौन लोग काम करेंगे। अगर हम श्री अन्न योजना को लेकर आते हैं तो उससे कहीं ना कहीं किसानों का ही भला होना है। जहां पहले के किसान सिर्फ 1 या 2 फसल उगाते थे, आज यहां 10 फसलें उगाने की बात हो रही है। तो श्री अन्न योजना के तहत किसानों का ही लाभ होने वाला है और ये एक पहली बार योजना शुरू हो रही है। बजट पर चर्चा चल रही है। निश्चित रूप से इस बार का बजट एक अभिनव बजट है, एक सर्वसमावेशी बजट है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है। जो माननीय मोदी जी का विजन है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो विश्व की एक संस्था है EY का आकलन है कि बाय द ईयर 2028 हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को प्राप्त कर लेगा और 2034 तक भारत $10,000 ट्रिलियन का मालिक बनेगा। और इसके बाद ही ये अर्थव्यवस्था 2047 तक $26,000 की इकोनॉमी बनेगा। सर, सपा बसपा कांग्रेस का आरोप है कि मतलब जो बजट पेश किया गया वो किसानों के हित में नहीं है, शिक्षा के हित में नहीं है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कल कही थी। उन्होंने कहा, अगला पिछड़ा देख के क्यों होता गमगीन, जैसी जिसकी दृष्टि वैसे दिखे सीन। इन लोगों को तो केवल आलोचना करनी है।
और आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। वास्तव में बजट में ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोगों को साथ लेकर के चलने वाला समावेशी बजट है। इससे अच्छा बजट और कुछ हो नहीं सकता है। एक और कहना चाहूँगा ना, मैं कहता हूँ कई बार विपक्षियों के लिए कि सभी को चांद चमकता नज़र आता है, लेकिन किसी किसी को उसमें दाग नज़र आता है।